दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, भारत ने जिस राफेल को खरीदा फ्रांस से, उसी विमान ने अमेरिका के सबसे हाईटेक और एडवांस स्टेल्थ जेट विमान F-35 को हरा दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या वाकई में राफेल F-35 जैसे स्टेल्थ जेट को मात दे सकता है? यदि हाँ तो क्या भारत को अब 5वीं पीढ़ी की स्टेल्थ जेट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत के पास राफेल पहले से ही मौजूद है। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार हुआ क्या था। दरअसल यह कोई असली युद्ध नहीं था, बल्कि फिनलैंड में चल रही मिलिट्री एक्सरसाइज यानी मॉक ड्रिल के दौरान एक घटना हुई। इस युद्धाभ्यास में फ्रांस का राफेल और अमेरिका का F-35 आमने सामने था और उसी दौरान राफेल ने F-35 को अपने टारगेट पर लॉक कर लिया। टारगेट लॉक करने का मतलब है राफेल की मिसाइल ने F-35 को निशाने पर ले लिया था। अगर मिसाइल फायर हो जाती तो F-35 का बचना लगभग नामुमकिन था। यानी कि मॉक ड्रिल हो या असली जंग, राफेल ने F-35 को हराकर यह साबित कर दिया कि वह एक स्टेल्थ किलर जेट है। अब इस घटना के बाद भारत में सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। कई लोग कह रहे हैं कि अब हमें 5वीं पीढ़ी की स्टेल्थ जेट की ज़रूरत क्या है, राफेल ही काफ़ी है। भारत को अपने बेड़े में राफेल की ही संख्या बढ़ा देनी चाहिए। लेकिन ये सोचने में जितना आसान लगता है, असलियत इससे काफ़ी अलग है। यह समझने के लिए सबसे पहले आपको दोनों की भूमिका समझनी होगी। पहला है नॉन स्टेल्थ जेट, जैसे राफेल, सुखोई 30 और F-15 जैसा विमान हाईली एजाइल यानी कि बहुत तेज़ी से दिशा बदल सकती है। ये डॉग फाइट यानी दुश्मन के जेट से हवा में सीधी भिड़ंत के लिए बनाया गया है। विरोधी की मिसाइल को चकमा देकर एयर डिफेंस तोड़ना और ज़मीन पर हमला करना इसका काम है। दूसरा स्टेल्थ जेट जैसे F-35, सुखोई 57 और J-20 जैसा विमान का काम है छुपकर हमला करना। विरोधी को पता ही नहीं चलता है कि हमला कहां से हुआ है। सीधी सी बात है, ये डॉग फाइट के लिए नहीं बना है, ये सीक्रेट और अनट्रेसेबल मिशन के लिए बना है। तो चलिए जानने का प्रयास करते हैं F-35 आखिरकार राफेल से हार कैसे गया। दरअसल ये पूरी मॉक ड्रिल विजुअल रेंज यानी कि नज़दीकी दूरी में हुई। राफेल के पायलट को दिख रहा था कि F-35 कहाँ है। जब नज़र आ ही गया था तो फिर राफेल जैसे एजाइल फाइटर जेट के लिए F-35 को मात देना मुश्किल नहीं था। अगर यही एक्सरसाइज बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी कि बहुत दूरी से होती तो शायद F-35 का पल्ला भारी पड़ता। दोस्तों ऐसा नहीं है कि भारत को 5वीं पीढ़ी की स्टेल्थ जेट की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान और चीन को टैकल करने के लिए भारत को एडवांस 5वीं पीढ़ी की स्टेल्थ जेट की ज़रूरत है। यदि बात की जाए पाकिस्तान की तो पाकिस्तान के लिए अभी राफेल ही काफ़ी है, पर चीन को टैकल करने के लिए 5वीं पीढ़ी की उन्नत किस्म की फाइटर जेट की ज़रूरत है। इसके लिए भारत को एमका और सुखोई 57 जैसे स्टेल्थ जेट पर तुरंत फोकस करनी चाहिए। और हाँ दोस्तों, कमेंट्स करके ज़रूर बतावे आपको वीडियो कैसा लगा। जय हिंद दोस्तों, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।